आज ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है। आज के दिन की बड़ी महिमा है। आज ही के दिन एक बहुत बड़े देवता का आविर्भाव जन्म हुआ था। यह ऐसे देवता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं तो मंगल होता है। ये ऐसे देवता है जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमारा मंगल होता है। और आज के दिन ऐसे ही एक देव शनि देव का जन्म हुआ था। शनि देवता के जन्म की कथा बड़ी विलक्षण है। आप सब जानते हैं भगवत गीता का प्रथम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया था। तो सूर्य देवता की दो पत्नियां थी, एक थी संज्ञा और दूसरी थी छाया। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से 3 संतान हुए। एक हुए मनु, वैवस्वत मनु, दूसरे हुए यमराज और तीसरी कन्या हुई यमुना। यमराज और यमुना ये दोनों ट्विंस थे। तो सूर्य देव की प्रथम पत्नी संज्ञा से 3 संतान, मनु, यमराज और यमुना। अब पॉइंट ये आया, शास्त्र में लिखा है कि सूर्य देव का प्रचंड तेज, सूर्य देव का प्रचंड ताप था। कुछ समय पहले पंचम स्कंद की कथा सुनते समय हमने देखा था कि किस प्रकार से सूर्य देव धरती से दूर है। सूर्य देवता धरती से बहुत दूर है, लेकिन इतने दूर होकर भी धरती पर कितना ताप। आजकल भारत में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। भारत में इस ताप का अनुभव प्राय सब लोग कर रहे हैं। इतने दूर होकर भी सूर्य का जब इतना ताप हो सकता है तो सूर्य के साथ रहने वाली उनकी पत्नी संज्ञा को कितना ताप लगता होगा। तो संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ और उससे यह 3 संतान हो गए। परंतु संज्ञा सूर्य को छोड़कर चली गई। जब गई तो अपनी छाया को छोड़कर गई और सूर्य देव ने छाया का स्वीकार किया और छाया से विवाह किया। और सूर्य देव की यह दूसरी पत्नी छाया से 4 संतान हुए, सावर्ण्य मनु, तप्ती, भद्रा और शनि देवता। सूर्य देव को छाया से 4 संतान हुए, सावर्ण्य मनु, दूसरी कन्या हुई ताप्ती। ताप्ती आप सब जानते हैं, जो लोग भारत में रहते हैं और ख़ास करके गुजरात में, और गुजरात में भी जो सूरत में रहते हैं, सूरत में एक पवित्र नदी है जिसे तापी कहा जाता है। ये तापी नदी और कोई नहीं, ये तापी नदी सूर्य देव की पत्नी छाया से इनका जन्म हुआ था। इसका वास्तविक नाम है ताप्ती गंगा, ताप्ती। परंतु फिर आगे चलकर समाज ने और संसार ने अपभ्रंश भाषा में ताप्ती को तापी कर दिया। सूर्य से छाया से 4 संतान हुई, सावर्ण्य मनु, ताप्ती और भद्रा और शनि देव। तो इस प्रकार शनि देव जो है वे सूर्य देव के संतान हैं। इनके जन्म के विषय में ऐसा है कि ये शनि देवता, ये महाराज जब अपनी माँ छाया के पेट में थे तो इनकी माता छाया ने बहुत व्रत किए, उपवास किए, तप किए और बहुत भूखी रही। तो गर्भ में बच्चा था और उस समय ये बहुत व्रत, तप, उपवास और भूखे रहने के कारण वो प्रभाव उस बच्चे पर पड़ा और वो बच्चा बहुत काला निकला। उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो वो बच्चा ये मोबाइल जितना काला था, आप देख सकते हैं। ये शनिदेव इतने काले हैं। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो सूर्य देवता स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है। सूर्य देवता कहने लगे कि भाई मैं इतना प्रकाशवान हूँ, मैं इतना उजला हूँ, धवल हूँ, दुनिया को प्रकाश देता हूँ, और मेरा बेटा इतना काला कैसे हो सकता है। तो छाया ने कहा कि नहीं, ये हमारा बेटा है। सूर्य ने कहा नहीं, ये जो भी है हमारा बेटा है, फिर भी मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सूर्य ने आज तक शनि को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए सूर्य और शनि के बीच में वैर भाव हो गया।
सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता हो गई। आज का ज्योतिष शास्त्र या वैदिक शास्त्र ऐसा कहता है कि यदि किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होता है तो उस व्यक्ति का अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ कभी जमेगा नहीं। संसार में, समाज में हम देखते हैं कुछ बाप बेटों का जमता नहीं है, कुछ बाप बेटे बहुत झगड़ा करते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में शनि और सूर्य दोनों एक साथ हैं। तो वैदिक परंपरा से शनि और सूर्य यद्यपि बाप बेटे हैं लेकिन उनका जमता नहीं और ये दोनों के बीच में तकरार होती रहती हैं। वैसे शनि देवता की बड़ी लीला है, बड़ी महिमा है। मुझे शनि देवता, देखिए आपके सामने शनि देवता महाराज का फोटो आया है, प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि ये जिसके पीछे पड़ जाते हैं फिर कुछ बाकी नहीं छोड़ते हैं। तो शनि देवता हमारे ब्रज में भी हैं। ब्रज में 12 वन हैं, उनमें से एक है कोकिला वन। तो हमारे ब्रज में भी बहुत सुंदर शनि देवता की लीला है। लेकिन मुझे एक बहुत सुंदर घटना याद आ रही है। मैं प्रायः आप सबको अनेकों बार सुना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आज शनि देवता का जन्मदिन है इसलिए उस लीला को हम स्मरण करें। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी ब्यूटी पार्लर में लगभग 4-5 घंटा मेकअप करके वहाँ से निकली और उसी समय बगल बाजू में सलून में शनि देवता दाढ़ी बाड़ी करा के, बाल कटा के, सब कुछ तैयार होकर टिप टॉप होकर सलून से निकले। लक्ष्मी जी और शनि देवता दोनों मार्ग में मिले। लक्ष्मी जी ने कहा कि शनि जी बताओ मैं आज कैसी लग रही हूँ। अब कोई भी माता तैयार होती है तो उसे चाहिए कि कोई कॉम्प्लीमेंट दे, कोई हमारी प्रशंसा करे। बताओ शनि देवता मैं कैसी लग रही हूँ। शनि ने कहा कि वैसे तो लक्ष्मी जी आप बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आज आपसे ज़्यादा सुंदर मैं लग रहा हूँ, क्योंकि आज बाल कटा के आया हूँ, ये दाढ़ी बाड़ी करा के आया हूँ, आज आपसे अधिक सुंदर मैं लग रहा हूँ। लक्ष्मी ने कहा नहीं मैं आपसे अधिक सुंदर लग रही हूँ। शनि देवता ने कहा नहीं मैं अधिक सुंदर लग रहा हूँ। शनि देवता और लक्ष्मी के बीच में झगड़ा होने लगा और जैसे ही वार्तालाप, बातचीत, झगड़ा आदि हुआ उसी समय वहाँ से नारद मुनि निकले। नारायण नारायण, अपने हाथों में वीणा लेकर वीणा बजाते हुए वहाँ से नारद मुनि निकले। शनि देवता ने नारद को बुलाया, नारद यहाँ आओ। बोले बताइए प्रभु क्या आज्ञा। बोले बताओ हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब आप ही सॉल्यूशन दो, हम दोनों में से सुंदर कौन है। एक ही मिनट में नारद ने सोच लिया कि यदि मैं शनि को सुंदर कहूँगा तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, और यदि लक्ष्मी जी को मैंने सुंदर कह दिया तो ये शनि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नारद जी ने ये कहकर वहाँ से मुकर गए कि देखो भाई मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ये सुंदरता में कोई ज्ञान नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप किसी गृहस्थ आदमी को पूछ लो। शनि देवता ने नारद का कॉलर पकड़कर कहा नारद तुझे ही बताना होगा और जल्दी बता हम दोनों में से सुंदर कौन है। नारद जी ने कहा कि अब नारद तो कृष्ण के भगत हैं, बुद्धिमान हैं। नारद जी ने कहा कि ऐसे चिपक कर खड़े रहोगे तो मैं थोड़ी ना डिसीजन ले पाऊंगा, थोड़े दूर खड़े रहो और थोड़ा आगे पीछे चलो, थोड़ा चल कर आओ, आगे पीछे हो, थोड़ा सा कैटवॉक करो, थोड़ा फैशन शो करो। देखिए इस दुनिया में सबसे पहला फैशन शो के डायरेक्टर नारद मुनि थे, जज नारद मुनि थे, और इस फैशन शो में भाग लेने वाले दो थे, शनि देवता और लक्ष्मी जी। ये दोनों रैंप पर चलने लगे, आगे पीछे 2-5 बार हुए, तब नारद मुनि ने कहा डिसीजन हो गया। उतनी देर में नारद मुनि ने सोच लिया और कहा कि डिसीजन हो गया। बोले क्या हुआ। वो शनि आंख दिखा कर कहता है क्या हुआ, हम दोनों में से सुंदर कौन है। नारद जी ने कहा देखो शनि देवता, लक्ष्मी जी आप जब दूर से आ रही थी ना, आप जब ये रैंप पर चलते हुए जब आप आ रही थी दूर से, तब आप बहुत सुंदर लग रही थी। और शनि देवता आपका भी कमाल नहीं, आप जब चलते हुए जब ऐसे जा रहे थे आप पीछे से बहुत सुंदर लग रहे थे। अब नारद जी ने दोनों की महिमा बता दी, वहाँ से छूट भी गए और उनको जो कहना था वो कह भी दिया, सिद्धांत भी प्रस्तुत कर दिया कि लक्ष्मी जी का हमारे घर पर आना ये सुंदरता, ये शुभ माना जाता है,
और शनि देवता का हमारे घर से या हमारे कुंडली से चले जाना ये सबसे शुभ माना जाता है। सो खैर, आखिर जो भी हैं, कुल मिलाकर शनि देवता भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं, संसार में उनकी बड़ी पूजा होती है। तो ऐसे शनि देवता का आज ज्येष्ठ मास अमावस्या के दिन जन्मदिन है। तो उसका स्मरण करते हुए आइए अब शनि देवता के जो जीजाजी हैं हम उनकी कथा सुने हैं। होता क्या है कि प्रायः लोगों के जीवन में शनि नड़ता है और शनि ग्रह को अपने से दूर करने के लिए वे अनेकों प्रकार की अंगूठी पहनते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के कर्मकांड कराते हैं, अनेकों प्रकार के जाप कराते हैं, लेकिन वक्त ये सब कुछ होने के बाद भी शनि जाता नहीं है। शनि ग्रह या कैसा भी ग्रह, शनि जैसा ग्रह भी यदि किसी को नड़ रहा हो और किसी भी सॉल्यूशन से यदि वह जा न रहा हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि शनि देवता के जीजाजी जो है उनकी यदि कोई भक्ति करता है, उनका यदि कोई नाम लेता है तो शनि देवता उसे कभी नहीं नड़ते हैं। और शनि देवता के जीजाजी कौन है? शनि देवता की बहन है यमुना। जैसे आपने सुना कि सूर्य देवता की ही 7 संतान हुई, उन 7 संतानों में से शनि भी हैं और यमुना भी है। यदि कोई यमुना, और यमुना के पति हैं भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों रानियां थीं, उनमें से कुछ प्रमुख रानियां थीं। उन प्रमुख रानियों में भगवान श्री कृष्ण की एक पटरानी जिसको कहा जाता है वो थी यमुना महारानी।